आप भी गृहस्थी हो, मैं भी गृहस्थी हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वंदे अहं श्रीगुरु श्रीयोत्पत्कमलं श्रीपङ्कजं श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजी साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगणललिता श्रीविशाखा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमो विष्णुपादाय रूपानुगप्रयासे श्रीमते भक्तिदयति माधव स्वामी नाम कृष्णा भिन्न प्रकाशा से मूर्ति दीनतारणे क्षमा गुणावताराय गुरुवे प्रभे चैतीत प्रीति सदहम गुरु प्रीति प्रदर्शनय ईशो ध्यान प्रभाव से प्रकाश पाते नमः। श्री क्षेत्रे प्रभुपादस्य स्थानोद्दासुकीति सारस्वते गणानन संवर्धनाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम। अखिल मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैते गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, इसलिए नहीं लगता तुम कान से सुनते ही नहीं हो। कान से सुने बिगड़ तो संसार का काम भी बिगड़ जाएगा। चांटिंग हरि नाम स्वीटली एंड लिसन बाय ईयर। प्यार से भगवान का नाम जपो और कान से सुनो, तब फायदा होगा। नाम को कैसे जपना चाहिए उसी के लिए गुरुजी ने मेरे को यहाँ भेजा है कि नाम कैसे किया जाए। ले कहते हैं हम तो खूब नाम करते हैं और कोई फ़ायदा ही नहीं। फ़ायदा कैसे होगा? सुकृति हो जाएगी लेकिन भगवान का प्यार नहीं मिलेगा। प्यार जब मिलेगा जब कान से सुनोगे। संसार की चीज़ भी जब कान से नहीं सुनते हैं तो वो कर्म भी बिगड़ जाता है। इसलिए कान से सुनना बहुत ज़रूरी है। कान से हम सत्संग सुनते हैं, कान से बच्चा पढ़ कर के कलेक्टर बन जाता है। इसलिए कान ज़रूरी है, कान से सुनो। ये क्या कहते हैं? जाना चाहिए गूढ़ गति देव तो जिए नाम जप जान ही तू। अगर हरि नाम की तुम प्रभाव देखना चाहते हो तो क्या कह रहे हैं? जाना चाहिए गूढ़ गति देव हरि नाम की, तो जीव से नाम जपो।
का जाना चाहिए गूढ़ गति जीव। तो जिए नाम, जिए माने जीव, जिए नाम जप जाने के उसको मालूम हो जाएगा कि इस नाम में कितनी प्रवाह है, इसमें कितनी शक्ति है। जब भगवान थे ना तो इंद्र था, बलि के पास गया। अरे देखो, साथ में रहने से सब काम बन जाते हैं। अब वो तो दुश्मन था बलि, तो बलि दुश्मन था। तो वो जब इंद्र गया तो बोले कैसे आ रहा है हमारे पास, कोई कारण है। तो सबको कह दिया चुपचाप रहो, आने दो उसको। तो बलि था ना, इंद्र था, तो बलि को बोले अरे ऐसा करें कि हम समुद्र का मंथन करें तो उसमें अमृत मिलेगा, वो अमृत आपको भी मिलेगा और हमको मिल जाएगा। हाँ, वो बोले अरे ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, हमको भी अमृत मिल जाएगा तो हम अमर हो जाएंगे ये। हाँ, इसलिए आप सबको हाँ हमारा साथ देना चाहिए, हमारे देवता लोग भी हमारे साथ हैं और आप राक्षस भी हमारे साथ हैं। बोले ठीक है, सब कुछ कह दिया। बोले भाई मंदराचल पर्वत है ना, उसको उठा के लाओ, जहाँ मंथन होगा वहाँ तक लाओ। तो हजारों और हजारों तो राक्षस लग गए, हजारों देवता लग गए और उसको उठाया, बड़ी मुश्किल से उठा और फिर ला रहे थे। तो ले जाना भाई दूर था और उसमें बोझ भी ज़्यादा था। तो क्या हो गया, रास्ते में उनको आगे ले जाने की शक्ति नहीं रही, तो उन्होंने वहीं उसको पटक दिया। तो कई मर गए बेचारे, दब के मर गए। अब उन्होंने कहा, उन प्रार्थना करने लगे, इंद्र का प्रार्थना करने लगा, आगे तो बहुत विघ्न आ गया, आगे तो कैसे होगा आगे। तो उसी समय भगवान प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए। अरे क्या बात हो गई, बोले ये तो हमसे नहीं चलेगा, इसमें तो बहुत ज़्यादा भार है, हम नहीं ले जा सकते। अच्छा हट जाओ, करो। हम बायां हाथ से उठाया और गरुड़ पे रख लिया। जो इतने नहीं ले जा सके, ठाकुर जी ने बायां हाथ से उठा के गरुड़ पे लग दिया और ले गए। तो भगवान में कितनी शक्ति है बताओ, भगवान की शक्ति का कोई अंत नहीं है। ऐसे ही वो शक्ति कैसे प्राप्त होगी आपको, केवल हरि नाम से, हरि नाम से। मैं भी तो आपकी तरह ही हूँ, गृहस्थी हूँ, और 96 साल की उम्र हो गई। उस हरि नाम की कृपा से कोई रोग नहीं है। मैं तो 20 साल जैसा नवयुवक हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि नाम में कितनी शक्ति है। और क्या है मेरा आचरण, सुबह से शाम तक का क्या है कि 60-70 साल से 12 बजे जगता हूँ। सब सो जाते, 8 बजे सो जाता हूँ, 12 बजे जग जाता हूँ। मैं तो नाम की महिमा बताने के लिए आया हूँ यहाँ पर। राजस्थानी हूँ, राजस्थानी। तो मेरे को भी तो देखो, मैं भी तो आपकी तरह गृहस्थी हूँ। मेरे को वो शक्ति क्यों मिली? उस नाम से, नाम को प्यार से जपा, चांटिंग हरि नाम स्वीटली and listen by ear, प्यार से जपो। सादर स्मरण जो नर करहीं, सादर माने प्यार, सादर स्मरण जो नर करहीं तो भववा हृदय गोपदे उतरहीं। अरे प्यार से नाम जपोगे ना तो जैसे इस भवसागर को कैसे तर जाओगे, जैसे गाय का खोज हो।
इतना सा खोज होता है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, शास्त्र कह रहा है। हाँ? सादर सुमरण जो नर करें, इसलिए सादर प्यार से जपो। भववारिज गोपदैव तरहि, ये संसार का जो समुद्र है और सागर है, उसको कैसे तर जाएगा? जैसे गौ के खूर को ऐसे टांगने में क्या, इसमें तो बच्चा भी क्रॉस कर सकता है। अब ये है कि शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है, जब भी भजन होगा। शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो भजन नहीं हो सकता। इसलिए शास्त्र कहता है कि बचपन से ही भजन करना चाहिए। भजन कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है भजन, क्योंकि तुमको मनुष्य शरीर फिर नहीं मिलेगा। कई युग बीत जाएंगे, मनुष्य नहीं मिलेगा, मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। भोजन से ज़्यादा महत्वशील है भजन। भोजन सब जगह मिल जाएगा, किसी भी योने में जाओगे तो सब जगह भोजन मिल जाएगा। हाँ? लेकिन भजन तो नहीं मिलेगा। भजन तो कहाँ मिलेगा? जहाँ इंसान का योनि मिलेगी, वहाँ मिलेगा। इसलिए इस समय को बर्बाद मत करो। ये समय निकल जाएगा, फिर पछताना पड़ेगा। कहते हैं अरे भजन तो बुढ़ापे का होता है। बुढ़ापे में 1000 बीमारियां हो जाएंगी, क्या भजन करोगे तुम? ऐसे मूर्ख लोग बोलते हैं कि भजन तो अरे बुढ़ापे में होया करता है, अब तो मौज कर लो, खा पी लो, मौज कर लो। ऐसे बेवकूफ़ हैं करके। इसलिए जब तक शरीर ठीक नहीं रहेगा भजन नहीं होगा। शरीर ठीक के लिए भी मैं आया हूँ, शरीर को ठीक करने के लिए भी आया हूँ। मैं कोई बीमारी होगी ना, उसका इलाज करने आया हूँ। तो शरीर ठीक रहेगा तभी तो भजन होगा। इसलिए शरीर के लिए मैं कह रहा हूँ। अब ज़्यादातर अक्सर 80% पेट खराब रहता है, 80% खराब रहता है सर। गैस बनता है, हाँ होता है कि नहीं? 80% खराब क्यों रहता है? इसलिए खाता है, इसलिए रहता है कि भूख से ज़्यादा खाते हो तो गैस बनते हैं। भूख से कम खाओ, हाँ 4 फुल्की खाते हो तो 3 ही खाओ, गैस नहीं बनेगा। अच्छा, उसकी दवाई लिख लो। उसकी दवाई है होम्योपैथिक की, जो कभी नुकसान नहीं करती। होम्योपैथिक की दवा कभी नुकसान नहीं करती। एलोपैथिक की दवा से तो साइड इफेक्ट हो जाता है। और आयुर्वेद की दवा से अगर परहेज नहीं करते हो तो फ़ायदा नहीं करेगी। और होम्योपैथिक की दवा ऐसी है, नहीं तो नुकसान करती और फ़ायदा नहीं करे, नहीं भी करेगी तो नुकसान तो नहीं करेगी पर फ़ायदा करेगी। हाँ, इसलिए लिखो लो। जिसको गैस बनता है पेट में और भूख नहीं लगती है तो उसमें लिखो एबिज नाइग्रा। एबिज नाइग्रा लिखो। मदर टिंचर, मदर टिंचर। एबिज नाइग्रा, मदर टिंचर। नहीं समझ में आया तो मेरे को पूछो ना। मैं तो साधारण गृहस्थी हूँ, मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ। मैं तो आपका दोस्त हूँ। तो मेरे से एबिज नाइग्रा, मदर टिंचर लिखो।
मदर टिंचर नंबर पर है। है ना ये मदर लिस्ट आपको टिंचर। मिल जाएगी बाहर से, हाँ। इसमें 2 नंबर है। आप है ना वहाँ जाओगे ना दुकान पे, आप बोल दो बस अपने आप दे देगा। अच्छा, और प्लस दूसरी है अनाकार्डियम ओरिएंट। अनाकार्डियम ओरिएंट, इसकी मदर टिंचर ले आओ। अनाकार्डियम ओरिएंट 10 नंबर। बाद में देंगे। अनाकार्डियम ओरिएंट वही मदर टिंचर। अब आप पूछोगे कैसे लेना है, तो क्या करोगे, सुबह पहले 5 बार कुल्ला करो, क्योंकि होम्योपैथिक दवाई ऐसी है कि सुगंध दुर्गंध से ख़राब हो जाती है, तो मुंह में भी दुर्गंध रहती है, इसलिए पहले 5 बार मुंह को साफ करो। फिर क्या करो कि एबिस नाइग्रा की 15 बूंद लिक्विड लाओगे। 15 बूंद एक कप में चौथाई कप भरो पानी, पर थोड़ा सा निवाया होना चाहिए, गर्म नहीं, मतलब ज़्यादा गर्म भी नहीं हो ठंडा भी नहीं हो, ऐसा हो तो चौथाई कप पानी में वो 15 बूंद डाल लो, और 15 बूंद डाल के और पी जाओ। 3 दिन में फ़ायदा हो जाएगा। फिर 1 घंटे बाद में अनाकार्डियम ओरिएंट की वैसे ही लिक्विड डाल के और फिर पी जाओ। और कंपनी क्या होगी, रिक्वेज कंपनी, लिख लो रिक्वेज कंपनी, जर्मनी, रिक्वेज कंपनी। और जब तक ये लेओ ना तब तक दूध दही छाछ से रोटी खा लो। दूध दही छाछ से रोटी खा लो। दूध दही छाछ मिल जाए तो क्या ज़रूरत है सब्जी की, और सब्जी खाओगे ना तो ये आधा फायदा करेगी, और दूध दही छाछ से खाओगे ना तो पूरा फ़ायदा हो जाएगा। ये मैं 70 साल से कर रहा हूँ और फ्री इलाज कर रहा हूँ, पैसा नहीं लेता, फ्री। और आँखों का इलाज करता हूँ, लाखों के चश्मे उतार दिए। अब मैं 96 साल का हूँ, मेरी नज़र है 2 साल बच्चे की तरह। वो 96 साल तो अंधा हो जाता है, वो भी फ्री देता हूँ, फ्री। तो पेट की गड़बड़ तो मिटा दी। हाँ, अब क्या होता है कब्ज रहता है, कब्ज रहता है अक्सर, उसकी दवा लिखो। कंपनी यही होगी, कंपनी ऐसी ही होगी, कंपनी वही होगी। और माताएं सब लिखो, सुस्त मत करो, नहीं दोबारा नहीं मालूम पड़ेगा। सब लिखो, वह तुम्हारा शरीर ठीक होगा और भजन करोगे तो मेरे को भी कमीशन मिलेगा। समझे? तो मैं भी लोभी हूँ, मैं भी आपसे कुछ ना कुछ लेना चाहता हूँ, तो मेरे को कमीशन मिल जाएगा। तो कब्ज के लिए लिखो शेन, 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 शेन। शेन मदर टिंचर। सेंजल सेना सेंजल सेना 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 हाँ सेना लिख दो, सेन लिख दिया मैं, बोलो सेना लिखो। हाँ तो इसको भी नंबर 8 तो उसको लिखो, है ना। फिर
दूसरा लिखो, दूसरा लिखो एलुमेन, एलुमेन, मदर टिंचर एलुमेन। सेम नंबर 8। इसकी जरूरत नहीं बताने की, मैं लिखा रहा हूँ एलुमेन। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, तीसरा नंबर है एलुमिना, एलुमिना। अब होम्योपैथी के डॉक्टर क्या करते हैं कि पुड़ी में डाल देते हैं, बताते नहीं हैं क्या कौन सी दवाई है इसमें, तो उनको तो कमाई करनी है और मेरे को आशीर्वाद लेना है, सबका आशीर्वाद मिलेगा मेरे को। तो आशीर्वाद बड़ा है, कमाई उमाई क्या, कमाई तो मर जाएगा जब, कहाँ से मिलेगा, और आशीर्वाद है जो जन्म मरण छुड़ा देगा। तो इसको कैसे लोगे, इसको एक ही दवाई लेनी है, पहले एक दवाई मुँह को साफ करोगे और फिर एक दवाई, केवल एक दवाई लेनी है, कोई सी भी ले लो, सुबह से और 1-1 घंटे में शाम तक ले लो, दूसरे दिन 2-2 घंटे में शाम तक ले लो, तीसरे दिन सुबह शाम दोपहर ले लो, तुम्हारा कब्ज ख़त्म, कब्ज होगा नहीं। हो गया? हाँ, कौन बोल रहे? कैसे उत्पन्न, क्या करें? अभी प्रभु जी मेडिसिन का अभी तो शरीर का इलाज चल रहा है, अभी वो चल रहा है, वो बाद में क्या करें? वो विषय दूसरा हो जाएगा, सब्जेक्ट दूसरा हो जाएगा। वो प्रेशर पूछ रहे थे, प्रेशर पूछ रहे थे, हमने कहा कि बाद में पूछो। प्रेशर क्या? प्रेशर खास तो पेट होगा, पेट की गड़बड़ कर दी, ठीक, पेट साफ रहेगा, पेट अगर ठीक रहेगा, हाँ, तो आपका स्वास्थ्य अपने आप बनता रहेगा और खून बनता रहेगा। हम खाते ही ऐसी हैं जहरीली चीज़ें, आजकल जहरीली चीज़ें खा रहे हैं हम, कोई भी शुद्ध चीज़ नहीं मिलती है, हर सब्जी में जहर, अन्न में जहर, पानी में जहर, अन्न में जहर और हवा में भी जहर। कैसे बचेगा? बचने का तरीका है हरि नाम, हरि नाम करो। मैं भी तो जहरी खा रहा हूँ लेकिन हरि नाम करता हूँ, तो हरि नाम कवर कर लेता है उसके, तो जहर को बाहर कर देता है और अच्छा जो शुद्ध है वो शरीर को मिल जाता है। हाँ, इसलिए इसको बचाने के लिए, क्यों कलयुग है ये, इसके बचाने के लिए हैं, हाँ, कि हरि नाम करो, हरि नाम से बच सकते हो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। हरि नाम केवलम, कलो नास्ते 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 गति रहता, दूसरा रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। 3 बार बोला, शास्त्र बोल रहा है, भागवत बोल रही है, ये 3 बार बोला, इसलिए 3 बार बोला कि दूसरा रास्ता नहीं है, दूसरे रास्ते में जाओगे कुछ नहीं मिलेगा तुमको, हरि नाम करोगे सब कुछ मिल जाएगा। पर हरि नाम किस तरह से करना चाहिए वो तो बता ही दिया मैंने, कान से सुनो, बस कान से सुनो, वो कान से सुन के वो हरि नाम अंदर जाएगा। अंदर कौन बैठा है? भगवान, आत्मा बैठी है, तो हरि नाम उसको टच करेगा, कान से ही तो जाएगा, और कहाँ से जाएगा? तो कान से जाएगा, अंदर जाएगा, और जो आत्मा बैठी है ना, आत्मा अंदर से है, उसको छुएगा, तो आत्मा सोचेगी कौन बोल रहा है मेरे को, आत्मा बोलेगी,
तो उसका कल्याण कर देगा। कान से नहीं सुनोगे तो तुम्हारा मन इधर उधर भगेगा। और कान से सुनोगे तो आपका मन जाएगा ही नहीं। अच्छा, और भी देखो, बोले सुनते हैं, कान से भी सुनते हैं लेकिन मन नहीं लगता है। कान से भी सुनते हैं पर मन तो क्या पता कहाँ कहाँ चला जाता है, भगवान तो लगता नहीं है। तो आप जब प्रसाद खाते हो तो आप क्या करते हो कि प्रसाद को लेके खाया और एक एक गिलास खाया और मन चला गया खेत में, स्कूल में, कहीं कहीं चला गया, तो क्या होगा, उसकी जो धारा बहेगी वो तामसी और राशि बहेगी। तामसी राशि जब धारा बहेगी तो वो भगवान को में मन नहीं लगने देगी, भगवान में मन नहीं लगेगा। तामसी और राशि धारा से भगवान में मन कैसे लगेगा, संसार में मन लगेगा बस का। तो हाँ, तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ मन को लगाने का। तो आप जब भगवान का प्रसाद आवे और तो उसको नमस्कार करो। प्रसाद है ना चिन्मय होता है, उसको गुरु ने खाया है, हमारे प्रभु ने खाया है, तो मैं खाऊंगा तो मेरा भी ठीक हो जाएगा, मेरा भी मन है रखने लगने लगेगा। और फिर एक एक ग्रास में आप है ना 8 बार हरि नाम चुप चुप करते रहो, मन मन में करते रहो, आपका मन कहीं नहीं जाएगा। चाहे 8 बार नहीं तो 4 बार तो करो और फिर इकट्ठे जाओ, तो 15-20 बार तो खाओगे, 15-20 बार तो तुमको गिलास लेना ही पड़ेगा, जब भी पेट भरेगा। देखना क्या तुम्हारा मन है ना क्या चमत्कार होता है। देखो, थ्योरिटिकल गलत हो सकती है, थ्योरिटिकल बात गलत हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकल बात 100% सत्य होती है। करके देखो, तुमको कितना अच्छा रास्ता मिलेगा। अब हरि नाम तो लाखों कर रहे हैं लेकिन फ़ायदा ही नहीं है उनको। वो कहते कर खूब करते हैं हम तो, लेकिन हमारा को फ़ायदा नहीं होता है। फ़ायदा कैसे होगा, फ़ायदा नहीं हो सकता। कोई भी चीज़ को सिस्टमेटिक नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए उस रास्ते को बताने के लिए मैं आया हूँ। तो ऐसे करो। अब फिर देखना कि 15 दिन के बाद में आप भी अचंबा करोगे और ये मन कैसे रुका। और 40 दिन अगर कर लोगे तो आपका पूरा संसार से वैराग्य हो जाएगा। तो सब तो क्या कहेंगे, हमको वैराग्य नहीं चाहिए, हमारा गृहस्थी कैसे चलेगा। हाँ, आप सब डरेंगे कि भाई हमको तो वैराग्य नहीं चाहिए, हमारा तो घर ही बिगड़ जाएगा फिर तो। हैं, अपन वो वैराग्य में ही भगवान आते हैं, वैराग्य के बिना भगवान नहीं आएंगे। वैराग्य हो जाएगा, पूरा 100% जो मन है भगवान में घुस जाएगा, भगवान की तरफ झुक जाएगा। और अब पूरा मन संसार में घुस रहा है, तो संसार में घुस रहा है तो संसार से क्या मिलेगा। थोड़े दिनों में मर जाओगे तो 84 लाख में जाओगे, फिर मनुष्य जन्म तो मिलेगा नहीं। कई युगों तक मनुष्य जन्म मने नहीं मिलेगा। इसलिए मनुष्य जन्म को फ़ायदा उठा लो, फ़ायदा उठाओ मनुष्य जन्म का। तो ये है, अब मन को लगाने का भी तरीका बता दिया। पेट को स्वस्थ बनाने का भी मैंने बता दिया आपको। पेट ही है खास, तो कब्ज नहीं होना चाहिए। और जो खाओ उससे थोड़ा खाओ, थोड़ा खा लो फिर दोबारा खा लो, लेकिन जोर जोर से ज़्यादा मत खाओ। ज़्यादा खाओगे तो पचेगा नहीं, फिर गैस बनेगा। और कम खाओगे तो डाइजेस्ट हो जाएगा, इसलिए कम खाओ।
अब मुझे भी कितने साल हो गए एक टाइम खाता हूँ, मैं तो कमज़ोर नहीं हुआ। कैसे कमज़ोर हो जाएंगे, कमज़ोर मैं तो नहीं हुआ। 11 बजे खा लेता हूँ और शाम को दूध पी के सो जाता हूँ और 12 बजे उठ जाता हूँ। तो मेरे को भी तो देखो, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, थ्योरिटिकल नहीं बता रहा। करके देखो तुमको होता है क्या। और बताऊँ, माला हाथ में लेते हो, माला हाथ में लो ऐसे। माला क्या है? सुमेरु तो कृष्ण है, और जो नई बनिए हैं ना वो गोपियाँ और राधे जी हैं। तो जब हाथ में लो माला तब बोलो माला हाथ के लेके क्या बोलो, पहले तो बोलो जय नरसिंह जय प्रहलाद, ताकि संकट बीच में नहीं आवे, इसलिए उसको पहले राजी करो। जय प्रहलाद जय नरसिंह जय प्रहलाद, पहले ये करो तो संकट नहीं आएगा बीच में। और फिर क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब हाथ दो अंदर, हाथ दोगे ना तो राधे जी सुमेरु को हाथ में आपको पहुँचा दीजिए। अपने पति को सुमेरु है ना, सुमेरु को पकड़ा दीजिए, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप करके देखो, तो अभी हुआ है, बाद में तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। आप जब भी अंदर हाथ दोगे ना तो सुमेरु हाथ में आएगा आपका। अब बताओ, ये तो कहीं लिखा भी नहीं है, न किसी ने बताया भी है, हैं? लेकिन क्या है, सिर्फ आपने बताया ये आइडिया। मैं तो बताता ही रहता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ वहाँ से बताता रहता हूँ। पर मैं भी मूर्ख हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, वो बताता है मेरा बाबा। जब भी ऑटोमेटिक सुमेरु हाथ में आती ना तभी आपकी याद आती है, हमारा अहो भाग्य बाबा जी ने कितना अच्छा हमको ऐसा बताया। तो क्या है, ये द्वारकाधीश है ना, वो मेरा बाबा है और मैं उनका पोता हूँ, 1 साल का पोता हूँ। तो बाबा से लड़ाई वड़ाई हो ही जाती है। अब बच्चा होता है ना जो रूठता रहता है, तो मैंने कहा बाबा आपकी क्यों दुख देते रहते हो किसी को। ऐसा आप ये भी कह सकते हो कि 1 साल का बच्चा तो बोलना ही नहीं आता, कह सकते हो ना। लेकिन जैसे पूतना थी, इतना सुंदर रूप बनाया तो यशोदा बोली लक्ष्मी आ रही है, वो अपना बदल सकती है, हैं? राक्षस अपना रूप बदल सकते हैं तो देवता नहीं बदल सकते। तो जब बात करते हैं तो 10 साल का बन जाता हूँ, क्योंकि 1 साल की जैसे बात नहीं होगी। तो 10 साल का बन के और उनसे कोई भी बात पूछ लेता हूँ। तो मैंने कहा आप क्यों किसी को दुख देते रहते हो। बोले मैं किसी को दुख नहीं देता, अपने कर्मों से दुख पाते हैं। और ऐसे कर्म करते हैं, खराब कर्म करते हैं तो दुख पाएंगे। शुभ कर्म करते नहीं हैं और अशुभ कर्म करते रहते हैं, तो मैं थोड़ी दुख देता हूँ। हाँ, मैं तो सुख के लिए शास्त्र बना दिए, शास्त्रों में लिख दिया सब कुछ है, हैं? लेकिन ये इंसान इतना बेकार हैं कि कोई सुनता ही नहीं है। शास्त्र बना दिए, शास्त्र भी पढ़ता है लेकिन ध्यान से नहीं पढ़ता, और कोई आदि पढ़ता है, सब पढ़ते भी नहीं है। हाँ, इसलिए हैं बताओ, मैं तो किसी को दुख नहीं देता। तो अब अगर वो ऐसा कुकर्म करते हैं तो आप उसका भी तो इलाज कर सकते हो। भाई मेरे पास कोई इलाज नहीं है,
आपके पास इलाज है, आप सब कुछ कर सकते हो। तो लड़ाई हो जाती है। तो कहते हैं कि तुम मेरे प्राण क्यों खाते रहते हो? कितनी बार बता दिया ये काम ऐसा करो, ऐसा हरि नाम करो, ऐसा हरि नाम करो, असेरा हरि नाम करते हो। तो बोले जितने आपने बताए हैं ना वो तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। क्यों हो जाता है कि कुछ वो सत्संग तो मिलता नहीं है और कुसंग मिलता रहता है। तो बताओ कुसंग में मन कैसे सही रास्ते चलेगा? बताओ। बोले ये तो बात ठीक है। तो ऐसा कोई बताओ हो कि सबका उद्धार हो जाए। बोले ऐसी गुप्त चीज़ें हैं हम नहीं बता सकते। गुप्त चीज़ें अगर हम बता देंगे तो हमारी सृष्टि कैसे चलेगी? मका गुप्त चीज़ हमारा तो छोटा सा परिवार है, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 हज़ार होंगे। तो अगर इनका उद्धार हो जाए तो आपका कौन सा नुकसान हो जाएगा? आपके तो अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं और इस मृत्यु लोक से भी 10-10 गुणे हैं। तो आपको कौन सा नुकसान होगा बताना पड़ेगा। बोले नहीं बता सकते, हमारी गुप्त की चीज़ें हैं, गुप्त चीज़ें हैं, हम नहीं बता सकते। ठीक है मत बताओ। अब बच्चा तो यही करेगा, मत बताओ। फिर बच्चा क्या करेगा? नहीं बताओगे ना तो खाना पीना छोड़ो, जब अपने आप बताएगा। खाना पीना छोड़ो, तो वो मरना तो है एक दिन। तो इसलिए सब भक्तों के लिए मरना होगा तो अच्छा होगा। उल्टा भक्तों के लिए के निमित्त हैं, मरेंगे तो अच्छा होगा। खाना पीना छोड़ दिया। अब वो तो भगवान को तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के काम रहते हैं, उनको तो मालूम ही नहीं। पर रुक्मिणी बोली कि आपने क्या किया, इसकी बात मानो कि नहीं, ये मरेगा। ये 2 दिन हो गए बुखार, इसको न तो पानी पीता है न खाता है, पड़ा रहता है, ऐसे बेहोश सा पड़ा रहता है। तब भगवान तो दया ने दिए ना, तो दया ने दिया आके बोला, अरे बेटा क्या कर रहा है तू? हाँ अब बता क्या चाहता तू? मगर मैं जो बोला है वो करूँ। हाँ कर दूँगा, तू पानी पी, रोटी खा। हाँ मगर आप पहले करो फिर खाऊँगा, क्योंकि तुम्हारा क्या विश्वास है फिर बाद में नहीं करो तो, इसलिए पहले करो। बोले क्या करूँ? जितने सांस आप देते हो सबको, चींटी से लेके हाथी तक को देते हो भाई, इतने सांस दिए, इतने साल तो तुम जीवोगे, और सांस ख़त्म हुआ इतना और मर जाओगे। ये सबको देते हो नहीं, तो हमको भी देते हो। और उस सांस को आप ले लो, हमारे सांस को ले लो, हमारे ग्रुप है ना उसका सांस ले लो। बोले मेरे को दे दे, मगर हम नहीं दे सकते। जो चीज़ आपकी है हम कैसे देंगे? आप ही ने दिया है, आप ही ले लो, आप ले लो। ठीक है मैं ले लेता हूँ। तो भगवान जो सांस दिया है देना चाहता है उसका ले लिया सांस। अब जिसका सांस ले लिया उसके पास तो कुछ नहीं बचा, वो तो हल्का हो गया, कुछ नहीं बता। सांस से ही तो जीवन चला है, और सांस से ही कर्म बनता है, और सांस नहीं होता है तो मर जाता है। तो वो सांस ले लिया उन्होंने, बोले सांस ले लिया। अब क्या होगा इसका रिजल्ट कि जो भी कर्म होगा वो भगवान का होगा। पहले होता था अपना, और अब निष्काम कर्म हो गया। पहले होता था सकाम कर्म, अपने लिए होता था। जो अपने लिए होता था जब वो तो जन्म मरण हो गई, करेगा अच्छा बुरा। अब वो चीज़ ही भगवान के चरणों में चली गई तो उसका तो कर्म ही खत्म, और जो भी करेगा वो भगवान का हो जाएगा। अब भगवान का जब कर्म हो गया तो पाप होने का सवाल ही नहीं, वहाँ तो निष्काम कर्म हो गया। सोचो हनुमान जी हैं, लंका को जला के आ गए,
अब उसमें कितने मर गए होंगे, कितने पेट जल गए होंगे, कितने जानवर मर गए होंगे, तो उनको पाप लगा क्यों कि निष्काम था। तो हमको भी निष्काम कर्म मिल गया अब, तो हम तो जीते जी मुक्त हो गए। बताओ, जीते जी मुक्त हो गए। इसलिए सुबह उठो, जब वो भगवान देखो सुबह से अब से लेके 24 घंटे तक सांस होता है, 24 घंटे का सांस मेरा ले लो, ये कहना तो पड़ेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा। भगवान कहते हैं बिना कर्म निठल्ला, तो कोई को रहेगा, जो निठल्ला रहता है ना वो बिल्कुल बेकार। निठल्ला तो मुझे भी नहीं रहना पड़ता, मैं भी आता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, तो ये तो बोलना ही पड़ेगा। ये अब से लेके रात को सोना तब तक ले लो 24 घंटे के, ये कहना पड़ेगा। अब जैसे दिन में तो कर्म करो ही, ये वो कर्म है ना उनके लिए होगा, भगवान के लिए हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास सांस ही नहीं है, सांस से कर्म होता है, वो सांस तो उन्होंने ले लिया, तो कर्म होगा ना जो उनका होगा। तो कहोगे पानी पियोगे भगवान हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, खाना खाओगे हरि नाम हरे कृष्णा यानी जो भी कर्म करोगे वो भगवान के लिए हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भागवत में है, भागवत कह रही है कि जो भी कर्म करो भगवान के लिए करो, अपने लिए करोगे तो तुमको जन्म मरण होगा, समझे। हाँ, क्या भैया 7 बजे 7 बजे के 7। अरे ऐसा ना, मैं तो 8 बजे सो जाता हूँ और 7 से भी ज़्यादा हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे बंगला के वक्त आए हुए हैं तो इन्होंने बंगला में बताना है, 5 मिनट में बता दे। बता दे बंगला के समझते हैं। अच्छा हाँ, बंगला वाले समझ लो। बंगला वाले कमी हैं बंगला वाले। क्या होगा, दूसरा नाम है सुख, है कि आपके दुख है ना वो जल के भस्म हो जाएंगे और सुख ही सुख हो जाएगा। इतना तो चाहते ही हो, भगवान को तो कोई नहीं चाहता, भगवान को तो करोड़ों में कोई एक चाहता है, वो अपने परिवार का सुख चाहते हैं सब। हाँ, कोई भगवान को नहीं चाहता, कोई करोड़ों में कोई एक चाहता है। लेकिन ये तो सोचो कि ये जो मैंने बताया है उससे क्या हुआ कि आपका दुख नष्ट हो गया। जाको नाम लेत जग माही तो सकल अमंगल मूल नसाई। तो जो भगवान का नाम लेगा, जैसे मैंने बताया है, वो दुखों को की जड़ को ही ख़त्म कर देगा। जब दुख की जड़ ही ख़त्म हो जाएगी तो पेड़ कैसे उगेगा। इसलिए इतना तो तुम चाहते हो कि भाई हमें सुख मिले, भगवान की कोई ज़रूरत नहीं है। कहाँ है ज़रूरत नहीं है, भगवान की ज़रूरत नहीं है इनको। भगवान की ज़रूरत तो हम जैसों के लिए ही है, संतों के लिए ही है। आप गृहस्थी हो तो आप तो सुखी होना चाहते हो, तो ये जो मैंने रास्ता बताया है इस यही सुखी करने का है। बस मैं कहता हूँ भगवान अब कहो, अरे हाँ, अब ये कहेंगे आपने रास्ता बताया, हमको भगवान की ज़रूरत ही नहीं है, हमको ज़रूरत ही नहीं है। अरे भगवान की ज़रूरत नहीं है तो सुख की तो ज़रूरत है। सुख तो चाहते हो तो सुख हो जाएगा और दुखों का जड़ ही मिट जाएगा। बस ये समझ लो। इसलिए मैंने दोबारा और समझा दिया है कि सुख के लिए तुमको बेचा। हाँ, आपको भगवान की कोई ज़रूरत नहीं है। मास्क आप चढ़ाओ, आप मास्क लगा लीजिए, सारे आपसे मिलके जाएंगे ना। अरे दूर से भाई राम राम करो फिर। कहाँ से मास्क गुरुदेव से बैग या जस्ट ट्राई टू फाइंड इट। नहीं
और ये रहा है मेरे पास ही है, मेरे पास ही है। तो अभी भक्त एक एक करके मिलके जा सकते हैं। सब लोग भक्त अपना ऋषि प्रभु सब भक्त अपना मास्क पहन कर